छुड़वा दो मेरे बेटे को, हम डरते हैं। बस याद दिलाइयों की सजा। कानपुर की सीतामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार नसीम सोलंकी के देर रात मंच पर संबोधन के दौरान सबके सामने एक बार फिर आंसू बह निकले। बहते आंसुओं के बीच नसीम ने कहा कि विधायक जी को जेल से छुड़वा दो, हम थक गए हैं, बस ये आखिरी लड़ाई है, वोट की अपील करती हूँ और दुआओं की भी। रविवार की देर रात हलीम कॉलेज चौराहा चमनगंज में समाजवादी पार्टी की एक जनसभा थी, जिसमें शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे थे। मंच पर शिवपाल के अलावा नसीम सोलंकी, सपा जिला अध्यक्ष फजल महमूद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी व कई कांग्रेस व सपा के नेता और विधायक मौजूद थे। मंच पर बोलने के लिए खड़ी हुई नसीम सोलंकी के सलाम के चंद लम्हों बाद ही आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा, बस छुड़वा दो विधायक जी को, हम थक गए हैं, बस ये आखिरी लड़ाई है। ये कहते हुए नसीम कुछ देर के लिए खामोश हो जाती हैं। इसके बाद फजल महमूद उनसे कुछ कहते हैं, जिसके बाद नसीम कहती हैं, बस वोट की अपील करती हूँ और दुआओं की भी। इसके बाद नसीम रोते हुए माइक सुनील साजन को दे देती हैं और इरफान सोलंकी जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मौजूद मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे भाइयों और घर में मौजूद मेरी माँ बहनों को सबको मैं सलाम पेश करती हूँ। छुड़वा दो मेरे बेटे को, हम डरते हैं। बस याद दिलाइयों की सजा। वोट की अपील करती हूँ, दुआओं की भी। जनसभा में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नसीम सोलंकी ने देखा है, ये ऐसा समय भाजपा ने पूरे उत्तर प्रदेश में ही माँ बेटियों के साथ फैलाने का काम किया है। आपने देखा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में आई सभी वर्ग के लोगों को परेशान करने का काम किया है। और आप सब लोगों ने अभी नसीम सोलंकी के आवाज़ों को देखा है। पूरा का पूरा यहाँ पर सब लोग भावुक भी हो चुके हैं और ये ऐसा समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश की माँ बेटियों के साथ फैलाने का काम किया और आपने देखा जब से ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में आई, सबको परेशान करने का काम किया, सभी वर्ग के लोगों को परेशान करने का काम किया और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने झूठे हैं और इतने बेईमान हैं, काम कुछ करते नहीं, झूठ बोलते हैं। और आपने देखा होगा शुरू से झूठ बोल रहे। अब याद करो ये क्या क्या झूठ बोले थे। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और फिर बोला था कि के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। बताओ किसके खाते में 15 रुपए तक पहुंचे? बताओ बेईमान है कि नहीं और झूठे हैं कि नहीं? उन्होंने कहा था कि हम 9
नौजवानों को 2 करोड़ हर नौजवान को नौकरी देंगे। हम पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, किसी के परिवार में नौकरी मिली? और ये सही है। अब नौकरी कैसी दे रहे याद करो। आउटसोर्सिंग, और आउटसोर्सिंग में कितने रुपए मिलते हैं? मिलना चाहिए 12.5, 14 और मिल रहे 7,000, 8,000। बताओ कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? और 1-1 लाख रुपया जमा करा रहे। बताओ 1 लाख रुपए अगर तुम जमा कर देते तो ब्याज ही आ जाता। कितने बेईमान उसमें भी। और भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति इस समय बेईमानी कर रहा, हर व्यक्ति बेईमानी कर रहा और जनता को सीधे सीधे परेशान कर रहा है। और यहीं तक नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनकी सरकार ने पूरा प्रदेश नौकरशाही के हवाले कर दिया। क्या हालत है थानों की, क्या हालत है तहसीलों की, क्या हालत है सरकारी कार्यालय की? क्या बिना रिश्वत के, बिना पैसे के कोई काम हो रहा? बताओ कोई हो रहा? जनसभा में आर नगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि इरफान सोलंकी शेर हैं, सीसामऊ सीट ही सोलंकी है, सोलंकी ही सीसामऊ है। सरकार ने इस सीट को छल से खाली कराया है। लोकसभा चुनाव से पहले इरफान जेल में था, लेकिन बावजूद इसके भाजपा सीसामऊ सीट से 27,000 वोटों से हार गई। पुलिस पर हमला बोलते हुए अमिताभ ने कहा कि थोड़ा सैंपल फजलगंज थाने में परसों दिखाया, चाहेंगे तो पूरी पिक्चर दिखाएंगे। ये इंडिया गठबंधन है, किसी से पीछे नहीं रहने वाला है। सीतामऊ सीट पर करीब 60,000 दलित वोटर है, जिसको अपने पक्ष में करने के लिए सपा ने शिवपाल सिंह को मैदान में उतारा है। शिवपाल सिंह ने रविवार को प्रचार की शुरुआत चुन्नीगंज में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की। उन्होंने नसीम सोलंकी के लिए वोट मांगा। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।